हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजेश कुमार और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम सब भौतिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। ऑप्शन ए है निर्वात में, ऑप्शन बी है जल में, ऑप्शन सी है वायु में, ऑप्शन डी है कांच में। तो इसका सही जवाब होगा कांच में। अगला क्वेश्चन, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? ऑप्शन ए है समतल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है अवतल दर्पण, ऑप्शन डी है उत्तल लेंस। तो इसका सही जवाब होगा अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए है वास्तविक, ऑप्शन बी है काल्पनिक, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा काल्पनिक। अगला क्वेश्चन, प्रकाश की किरण का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है। ऑप्शन ए है किरण आरेख, ऑप्शन बी है फोकस, ऑप्शन सी है किरण पुंज, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब होगा किरण आरेख। अगला क्वेश्चन, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकस अंतर होता है। ऑप्शन ए है 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 50 सेंटीमीटर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 50 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, किसी उत्तल लेंस का फोकस अंतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। ऑप्शन ए +5 डायोप्टर, ऑप्शन बी है -5 डायोप्टर, ऑप्शन सी है -2 डायोप्टर, ऑप्शन डी है +2 डायोप्टर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी +2 डायोप्टर। प्रकाश की किरणों के समूह को कहते हैं। ऑप्शन ए है प्रकाश स्रोत, ऑप्शन बी है किरण पुंज, ऑप्शन सी है प्रदीप्त, ऑप्शन डी है प्रकीर्णन। तो सही जवाब होगा किरण पुंज। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए है जल, ऑप्शन बी है कांच, ऑप्शन सी है प्लास्टिक, ऑप्शन डी है मिट्टी। इसका सही जवाब होगा मिट्टी। अगला क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? ऑप्शन एक है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। इसका सही जवाब होगा 2। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाता है। ऑप्शन ए है अभिलंब से दूर, ऑप्शन बी है अभिलंब के निकट, ऑप्शन सी है अभिलंब के समानांतर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा अभिलंब के निकट। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। ऑप्शन ए है उत्तल लेंस, ऑप्शन बी है अवतल लेंस, ऑप्शन सी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी है अवतल दर्पण। तो इसका सही जवाब होगा उत्तल लेंस। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। आपतन कोण, ऑप्शन बी है परावर्तन कोण, ऑप्शन सी है निर्गत कोण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा निर्गत कोण। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? ऑप्शन ए है अवतल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है अवतल लेंस, ऑप्शन डी है उत्तल लेंस। इसका सही जवाब होगा उत्तल लेंस। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन ए है बी है 1, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 2। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है।
ऑप्शन ए है उत्तल, ऑप्शन बी है अवतल, ऑप्शन सी है समतल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी होगा अवतल। एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई का। नंबर बी, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा। सी है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। अवतल लेंस का आवर्धन नियम बराबर होता है। ऑप्शन ए है यू अपान वी, ऑप्शन बी है यू वी, ऑप्शन सी है यू प्लस वी, ऑप्शन डी है वी अपान ई। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन वी अपान यू। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या है? मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर या फिर मात्रक विहीन। इसका सही जवाब होगा मात्रक विहीन। अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। ऑप्शन ए है वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन बी है अनंत पर, ऑप्शन सी है ध्रुव पर, ऑप्शन डी है फोकस पर। इसका सही जवाब होगा फोकस पर। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है कम या फिर अधिक या संतुलित या फिर सभी। इसका सही जवाब होगा कम। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात नंबर 1 है विचलन के साथ निर्गत होती है, ऑप्शन बी है 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, ऑप्शन सी है बिना विचलन के निर्गत होती है, फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका ऑप्शन ए है अपवर्तन के सिद्धांत पर, बी है प्रकीर्णन के सिद्धांत पर, सी है बाण विक्षेपण का सिद्धांत, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा अपवर्तन के सिद्धांत पर। मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं? नंबर 1 कार्निया पे, नंबर बी है परितारिका पर, नंबर सी है पुतली पर, नंबर डी है रेटिना या दृष्टिपटल पर। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष या फिर बड़ा अंधता। सही जवाब होगा दूर दृष्टि दोष।